वेरी बिजी इन द दिवाली प्रिपरेशन, है ना। पटाखे वगैरह लेकर आए होंगे आप लोग, लेकिन बच्चों पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप अपना काम पूरी तरह से डेडिकेटली कंप्लीट कर ले। और हम भी इसी कोशिश में हैं कि आपके चैप्टर्स को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से आपको करवा सके, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। टुडे वी विल डू द इमेज फॉर्मेशन टॉपिक ऑफ बाय द स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, जिसमें हम कन्वेक्स लेंस को कंप्लीट करेंगे, कनकेव लेंसेज को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्स लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा इन द प्रीवियस लेक्चर्स। नहीं देखा तो गो टू द चैनल and watch our video so that you can complete your basic information. Understand? So आज हम image formation सबसे पहले convex lens की पूरी कर लेते हैं। ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम। आपकी इमेजेस के बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो भी अलग अलग पोजीशन पे, और जो उनका नेचर होगा वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे प्लेस कर देते हैं। अब अगर आपने कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी होंगी तो उसमें आपने ये देखा था कि जब भी हम लाइट को इनफाइनाइट से डालते हैं तो वो फोकस पे लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन मिल जाती है, ठीक है। आपने दो फोकसेस भी पढ़े थे, बिकॉज जो लेंसेज होते हैं वो आपके दो फोकस क्रिएट करते हैं। एक होता है बिहाइंड द लेंस, एक होता है फ्रंट ऑफ द लेंस, दैट इज F1 और F2। डन। तो जब आप F1 की साइड से लाइट डाल रहे हो, आपकी ऑब्जेक्ट F1 साइड पे कहीं ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रखी है आपने, वहां से जैसे ही आपने लाइट डाली आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, वो क्या होगी, आपको फोकस पे दोबारा F2 पॉइंट पे मिलती हुई नजर आती है। अब जो फोकस पे पूरी रेज आपस में मिल जाती है तो जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बहुत ही छोटी, दैट मीन्स पॉइंट साइज की, जिसको आप बोलते हो हाईली डिमिनिश्ड इमेज। डन। और जो इमेज इतनी छोटी है और बन किस तरफ रही है, रियल साइड में बन रही है, साथ में इमेज कौन कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, दैट मीन्स उल्टी बनेगी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस। अंडरस्टैंड। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाकर पोजीशन चेंज कर देंगे। अब आप इमेज को इनफाइनाइट से उठाकर थोड़ा सा लेंस के पास ले आइए, ठीक है, लेकिन लेंस के कितने पास लेके आना है, बियॉन्ड टू F1। दैट मीन्स आपका जो लेंस है ना, उसके लेफ्ट साइड में क्या बन रही है, F1, राइट साइड में क्या बन रहा है, F2। तो F1 से आपकी डबल डिस्टेंस ले लीजिए, दैट इज 2F1। वहां पर आप जाकर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, लाइट डालिए, लाइट रेज डालिए। जैसे ही रेज ऑब्जेक्ट के टॉप ऑफ द सरफेस से टकराएंगी और जाकर आपके लेंस के ऊपर गिरेंगी तो आपकी इमेज F2 से आगे निकल जाएगी। पहले इनफिनाइट से थी तो पोजीशन क्या थी इमेज की, F2। अब क्या होगी, आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, इमेज उतनी ही क्या होगी, आगे चली जाएगी। दैट मीन्स पहले F2 पे बन रही थी, अब वो F2 से आगे चली जाएगी, लेकिन F2 और 2F2 के बीच में जाकर इमेज आपको मिलेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और अभी भी साइज क्या है उसका, छोटा है ना, तो दैट मीन्स अभी भी इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनेगी। इन द थर्ड केस आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे खिसका लीजिए, पहले इनफाइनाइट फिर 2F1, अब आप उसको उठा के ले आइए F2 2F1 के ऊपर। जैसे ही आप 2F1 के ऊपर डालेंगे, आप देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपको रेज मिलने वाली हैं वो मिलेंगी 2F2 के ऊपर, ठीक है। जब आपने इमेज ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तो आपको जो इमेज मिल रहेगी वो भी मिलेगी 2F2 के ऊपर। इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज क्या रहेगा, देखो यहाँ भी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी गई है, वहां भी इमेज फोकस पे मिल रही है, तो साइजेस क्या होंगे, दोनों के सेम रहेंगे, एग्जैक्टली इक्वल साइज हो जाएंगे। रियल क्यों बन रही है, क्योंकि आप इन इमेजेस को किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो। नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट, जिसमें आप अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे उठाकर लेके आने वाले हो। दैट मीन्स अभी आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, 2F1 के ऊपर, अब आप उठाकर उसको थोड़ा और पास ले आओ, क्या होगी, F1 और 2F1 के मिडल में रख दीजिएगा।
जैसे ही आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रही थी, 2f2 के ऊपर, राइट। अब क्या होगी, जो इमेज आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेंगी, 2f2 से बियॉन्ड में मिलने वाली है। अंडरस्टैंड। सो ध्यान रखिएगा, जितना जितना आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आएंगे वैसे वैसे इमेज भी लेंस से दूर होती चली जाएगी। अभी क्या था, इक्वल साइज बन रहा था ना, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे साइज को क्या करेंगे, बड़ा करते चले जाएंगे। ठीक है, छोटे से शुरू किया था हमने, देखो धीरे धीरे लर्न करते करते कहाँ पहुंच गए, बड़े पे, और अभी तो बहुत आगे चलना है। डन। तो आपकी जो इमेज अभी बनने वाली है दैट विल बी इनलार्ज इन द साइज, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब बहुत इजी है। अब हम कहाँ ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, F1 के ऊपर। ठीक है, जब आप F1 के ऊपर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पर मिलेगी, इनफाइनाइट स्टैंड। देखो कितना इजी हो गया ना, हमने ये तो बेसिक आप समझ लीजिए कि अगर आपने इनफाइनाइट से लाइट डाली तो फोकस पे मिलेगी, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इनफाइनाइट पे रेज मिलने वाली है। अब इनफाइनाइट पे जा रही है रेज, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा साइज, और जो आपकी इमेजेस है अभी भी कैसी बन रही है, सामने जा रही है लेंस के, तो कैसी है, रियल होंगी, इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, अब लास्ट केस पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑफ द वर्चुअल केस। अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो फोकस पे रखी हुई थी, अब उठाकर उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दीजिएगा। मतलब आप लेंस के बिल्कुल पास में लेकर आ गए हैं। जैसे ही आप उसको इतना पास लेकर आ जाओगे लेंस के, तो आपकी इमेजेस क्या होंगी, बहुत दूर बनेंगी। दैट मीन्स इन्फिनाइट को भी पार कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो काफी लंबी डिस्टेंस पे बनेंगी, आप उन्हें देख नहीं पाओगे। अगर आपको इमेज देखनी है तो वो आप उसकी रेस को जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, आप उसको वापस से बैक साइड में मीट कराइए, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। लेकिन वो बनेगी कैसी, वर्चुअली। दैट मीन्स वो बन नहीं रहे हैं, आप उसे बना रहे हो। वर्चुअल वे से आपने रेस को बैक साइड में मीट कराया, तो आपकी इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल बन गई है। हालांकि जो इमेज का साइज है दैट भी क्या है, लार्ज है, काफी लार्ज है। ठीक है, और आपकी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी आपकी इमेज। पहले सारी इन्वर्टेड बन रही थी, अब आपने उसको वर्चुअली बैक साइड में मिलाया, तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। डन। 6 केसेस आपके बनते हैं कन्वेक्स लेंस के। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। वर्चुअली वे से समझाने का हमारा मेन मोटो ये है बच्चों की आपको कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए कि अच्छा ऐसी ऐसी हमने इमेजेस को पढ़ा था। ठीक है, और आपको ये चीज और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी हम कनकेव लेंस और करने वाले हैं। हालांकि कनकेव लेंस बहुत इजी है, बिकॉज इसके सिर्फ 2 ही केस है ना। जब बच्चों को ये बता दिया जाता है ना कि क्वांटिटी इतनी थोड़ी है, तो उनके अंदर ना हिम्मत आ जाती है कि अच्छा थोड़ी देर और पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैम का थ्रोट में हल्की सी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, बट नो प्रॉब्लम, बहुत जल्दी हम रिकवर करेंगे। थोड़ी वीडियो स्लो भी डल रही है, रीजन ये है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अभी थोड़ा कोल्ड जोन चल रहा है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा अच्छा पहले की तरह वीडियोस कंटिन्यूएशन में नहीं चलती है, बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है। डेफिनेटली हम वापस से उसी फॉर्मेट में चलेंगे, आपकी डेली वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी इसी तरह से बनी रहे। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे अभी भी डेडिकेटली काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूव टू कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आपके 2 केस आते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट की जो इमेज की नेचर है ना वो वर्चुअल केसेस बनेंगे। सो वर्चुअल केसेस में आप ज्यादा केस नहीं बनाते, क्योंकि आप खुद उनको मीट करा रहे हैं रेस को, दैट्स वाई। ठीक है, सो सबसे पहला केस बनता है जब आप इनफाइनाइट पे अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। सो ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे प्लेस करोगे तो सिमिलरली आपका इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनती हुई नजर आती है। क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन जब आप लाइट को बैंड करा के बैक साइड में लेकर जाओगे, तो आपको ये नजर आएगा कि इमेज कहाँ पर बन रही होगी, फोकस पे बनेगी। ध्यान रखना, आपको रिफ्रैक्शन के बाद लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है रेज को, सो दैट आपकी
और आपकी ऑटोमेटिकली वो आपको फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इमेजेस कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी बन रही होगी, क्योंकि नीचे रेज नहीं जाएंगी, वो टॉप पे ही रहेंगी, दैट्स व्हाई इट विल बी इरेक्ट इमेजेस। बहुत छोटी होंगी, पॉइंट साइज की होंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि रेज ऑटोमेटिकली डायरेक्टली फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी, बहुत छोटा साइज होगा। ठीक है, तो उसको आप हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज बोलते हो। सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी रख दीजिए आप। ठीक है, कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि जहां भी रखोगे वर्चुअल ही बननी है आपकी सारी इमेजेस। तो ये केस भी कैसा है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अब कहाँ बन रही होंगी, देखो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर इनफाइनाइट से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो आपकी इमेजेस क्या होंगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दैट मीन्स आप जितना कनकेव लेंस के ऑब्जेक्ट पास लाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इमेज भी क्या होगी, पास में बननी शुरू हो जाएगी। अब जब दोनों चीजें पास आ रही हैं, तो कैसी होंगी, छोटी होती चली जाएंगी, दैट मीन्स डिमिनिश्ड ही बनेगी आपकी इमेज इस केस में भी। और आपकी जो नेचर होगा इमेज का, वो कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट। ठीक है, दोनों सीधी ही बनेंगी। तो ये दो केसेस बनते हैं कनकेव लेंस के। होपफुली ये भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर हम न्यूमेरिकल पर्पज से देखें ना, तो हमें साइन कन्वेंशन को सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने मिरर बहुत ढंग से किया है, तो आपकी लेंस के जो साइन कन्वेंशन है वो भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके क्वाड्रेंट सिस्टम डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बीच में आप जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, उसको आप पोल मान लीजिए लेंस का, कोई भी लेंस हो। ठीक है, दोनों लेंस को आप वहां प्लेस कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन का जो सेंटर होता है, वो आपके लेंस के पोल का पॉइंट होगा। ठीक है, वहां पर प्लेस कर दीजिए। जितनी भी आप ऑब्जेक्ट को अगर एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हो, तो वहां पर देखो वाई क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। डिस्टेंस की बात करोगे तो इधर क्या होती है, एक्स एक्सिस विच इज नेगेटिव। ठीक है, सो जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे ना एक्स एक्सिस पे इन द लेफ्ट साइड, तो क्या होगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स यू आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगेन जब आपकी इमेज बन रही है, वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी दैट इज वी, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रही क्योंकि जिन बच्चों ने मिरर मेरे साथ किया है उनको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, और उसके बाद में हम हाइट अगर इमेज की बात करेंगे, तो हाइट अगर ऊपर की तरफ इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन कन्वेक्स में कैसी बनती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होती है आपकी। तो अगर नीचे की तरफ बन रही है इमेजेस, तो कैसी होंगी बच्चों, देखो नेगेटिव साइड में जा रही है वाई एक्सिस के, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगी, माइनस में हाइट चली जाएगी उसकी। ठीक है, डिस्टेंस हालांकि जो आपकी v है वो क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। अंडरस्टैंड। अब कनकेव की अगर बात करेंगे, तो कनकेव में सारी इमेजेस कहाँ बन रही है आपकी, वर्चुअल, दैट मीन्स लेफ्ट साइड बन रही है, तो वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। अंडरस्टैंड। सो होपफुली आपको ये समझ आएगा, बिल्कुल सेम है, मिरर की तरह है। जिन्होंने नहीं देखा, गो टू द चैनल, आप मिरर का देख लीजिएगा साइन कन्वेंशन। अदरवाइज आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द वीडियोस। अंडरस्टैंड। अदरवाइज आप हमारी कोई भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सबकी सब बहुत यूजफुल लगने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। Yes, tomorrow we are going to again meet with a new video of this chapter which is light, refraction and reflection. हमारे चैनल को जो नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, because your one support will definitely going to help us to reach those students who actually need these kinds of visualization video. ठीक है, आप जैसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज आप उन तक हमारी वीडियोस जरूर सेंड कीजिए। कल हम हमारा लास्ट टॉपिक करेंगे ऑफ द लेंस विच इज पावर,
और इसके साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके उठाएंगे सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू टू डू द न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत सारे आने वाले हैं बच्चों। सो इसीलिए आपको विजुअलाइजेशन से समझाया जाता है सो दैट यू कैन डू न्यूमेरिकल परफेक्टली। अंडरस्टैंड? सो ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाइए, आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। और हाँ, दिवाली आने वाली है तो प्लीज 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 बी सेफ, ठीक है? आप क्रैकर जरूर चलाइए, लेकिन एक लिमिट में चलाइए, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट चलाइए। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।